नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं प्रिया राज। आज बिहार में जमीन से जुड़ी फाइलों पर सरकार ने वह कार्रवाई कर दी है जिसकी मांग अब आम जनता सालों से कर रही थी। दरअसल दाखिल खारिज में देरी, फर्जी कागज, घूस और फाइल रोकना और जनता को महीनों दफ्तरों के चक्कर लगवाने का जो खेल चल रहा था, उस पूरे सिस्टम पर आज सरकार ने सीधा प्रहार कर दिया है। उप मुख्यमंत्री और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज विभागीय अधिकारियों की बैठक में साफ शब्दों में कह दिया कि दाखिल खारिज में देरी जनता की सबसे बड़ी समस्या है और अब इस समस्या को खत्म करना ही होगा। इसके बाद जो फैसले लिए गए उन्हें सुनकर हर अंचल में बैठे मनमानी करने वाले कर्मचारियों की धड़कनें तेज हो गई। सबसे पहला बड़ा फैसला, राज्य स्तर पर एक स्पेशल जांच टीम का गठन। यह टीम पूरे बिहार में घूमकर फर्जी कागज, फर्जी पंजीकरण, गलत परिमार्जन और लंबे समय से रुकी फाइलों की जांच करेगी। वहीं टीम पीड़ितों से मौके पर मिलकर बयान लेगी और दोषियों के खिलाफ सीधे कड़ी कार्रवाई करेगी। यानी अब किसी अंचल में कौन क्या खेल कर रहा है, सब सामने आएगा। दूसरा बड़ा कदम, आपको बता दें कि सरकार ने यह मान लिया है कि कई अधिकारियों ने जानबूझकर आवेदनों को रिजेक्ट और रेफर करने की आदत बना ली है ताकि दलालों को फायदा मिले या रिश्वत का रास्ता खुला रहे। ऐसे में उप मुख्यमंत्री ने साफ चेतावनी दी, बिना वजह रिजेक्ट या रेफर करने की प्रवृत्ति को तुरंत रोके। इसके लिए अब जिलावार लिस्ट बन रही है, किस अधिकारी के साथ कितनी फाइलें लंबित है और किसने सबसे ज्यादा अनावश्यक रिजेक्शन किया है, सबकी गिनती हो रही है। और अब इस लिस्ट से तय होगा कि कौन बचा और कौन फंसा। यानी कि अब जिम्मेदारी से भागना संभव नहीं है। वही तीसरा बड़ा जो निर्णय है वो सीधे तौर पे मार्च 2026 तक सभी लंबी दाखिल खारिज और परिमार्जन प्लस मामलों का पूरी तरह से निपटारा है। सरकार ने समय सीमा तय कर दी है। तो वहीं देखा गया कि अब हर अंचल और हर कर्मचारी, हर पदाधिकारी को यह लक्ष्य पूरा करना ही होगा। यह आदेश नहीं, यह डेडलाइन है और अगर पूरा नहीं हुआ तो कार्रवाई पक्की। चौथा बड़ा प्रहार, अब बिहार के सभी अंचल कार्यालय सीसीटीवी से निगरानी में रहेंगे। सीधे तौर पे मुख्यालय में एक बड़ा कंट्रोल कमांड सेंटर बनेगा जहां से हर अंचल पर रियल टाइम निगरानी होगी। कौन किससे कैसे बात कर रहा है, किसकी फाइल क्यों रुकी है, कौन किससे बदसलूकी कर रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड होगा और किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई भी होगी। पांचवा बड़ा फैसला, हर राजस्व कर्मचारी को अपने पंचायत कार्यालय में ही बैठना होगा। अब घूमने फिरने या बहाने के दौर खत्म। इसके साथ सभी अंचल कार्यालयों और पंचायत स्तर पर कर्मचारियों की सूचना बोर्ड पर चिपका दी जाएगी। कौन किस काम के लिए जिम्मेदार है, जनता को किससे मिलना है और सब कुछ खुलकर सामने रहेगा। यानी कि जनता को अब सीधी तौर पे दफ्तर दफ्तर भटकना नहीं पड़ेगा। छठा और सबसे सख्त कदम, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किए गए दाखिल खारिज और भूमि विवादों में हस्तक्षेप करने वालों भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मुकदमा चलेगा। सरकार का संदेश साफ है कि अब जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े, रिश्वतखोरी और जनता को परेशान करने की प्रवृत्ति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो या बाहर का कोई दलाल, सब पर सीधी कानूनी कार्रवाई होगी। तो ऐसे में इसके साथ ही 12 दिसंबर से पूरे बिहार में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद शुरू हो रहा है और पीड़ित जनता सीधे अधिकारियों से मिलेगी, अपनी समस्या बताएगी, समस्या मौके पर ही समाधान की जाएगी। इतना ही नहीं, 15 दिसंबर को लखीसराय में यह कार्यक्रम होगा जहां खुद उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। सरकार यह बताना चाहती है कि अब हर दाखिल खारिज में देरी खत्म करनी होगी, फाइलें अटकाने का खेल खत्म होगा और आम लोग हफ्तों हफ्तों दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाएंगे। तो आज के फैसले यह साफ कर रहे हैं कि अब बिहार सरकार जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा एक्शन
लेना शुरू हो चुकी है। जो काम सालों से नहीं हुआ वह अब काम तय समय में करने का दावा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।